नमस्कार। पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगामी बसंत पंचमी माँ शारदे बीना वाहिनी की असीम पूजा है और इस पूजा को लेके प्रायः कई स्कूलों में आयोजन किया जाता है। इसे शिक्षा के पाठ के साथ साथ शिक्षा के मंदिर में अर्घ निरंजन की बात भी कही जाती है और बीना वाहिनी माँ शारदे की आराधना करके बच्चे सारे स्कूली माहौल को शुद्धिकरण के साथ साथ शिक्षण और पठन पाठन में उनके आशीष और आशीर्वाद की मांग करते हैं। ये बहुत अतीत, वर्तमान और आने वाले समयों के लिए अति आवश्यक है। खास करके भारत के हर स्कूलों में इसकी अनिवार्यता होनी चाहिए, बिना किसी हिचक, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी दबाव के। लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो मिशनरी पद्धति से चलते हैं, दूसरे धर्म के अनुयायियों के अनुपात में चलते हैं और उस परिस्थिति में माँ शारदे की उपासना, माँ शारदे की पूजन पाठन, खास करके सरस्वती पूजा का आयोजन प्रायः कई स्कूलों में नहीं होता है। मैं इस विषयों को भी लेके चल रहा हूँ और साथ में जो फरवरी माह है, बसंत पंचमी, फागुन इसके बाद आता है, तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे जो सरस्वती पूजा आयोजन प्रायः हर स्कूलों में किया जाता है, इसकी अतीत कहानी क्या है, ये भी विचारणीय वस्तु है, विचारणीय पहलू है, विचारणीय तत्व है और इसको हमें मनाना क्यों चाहिए, ये भी विचारणीय है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु को मैं अपने पार्थ खबर, जो कि समाचार और न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कंटेंट है, जिसके अंतर्गत न्यूज़ की बात मैं अपने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। और इसी क्रम में आज मैं CBSE, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी में 3 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और इस बोर्ड के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में पठन पाठन की बात कही गई है। नर्सरी से LKG, UKG, क्लास 1 से 5, फिर 5 से 10 और फिर 10 से 12, 4 स्टेप में इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। और CBSE की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे अनुमोदित जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे NCERT की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू हो गई है, जिसका भाषा हिंदी और इंग्लिश है। मैं अपने वीडियो में CBSE का फुल जो वास्तविक सेंस होता है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पे फाइल फ़ोटो है जो CBSE बोर्ड से संबंधित है और उसका लोगोग्राम है, जो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि CBSE के गाइडलाइन के हिसाब से कई विद्यालयों की स्थापना, रजिस्ट्रेशन हुई। लेकिन आज भी ये कटु सत्य है कि उसके जो पैमाने हैं उसमें कैंपस के साथ साथ प्रायोगिक कक्ष, खास करके 9th, 10th, 11th, 12th के साइंस के प्रायोगिक कक्षों का भवन नहीं है। साथ में CBSE के पैमाने के अंतर्गत कई ऐसे बिंदु हैं जिसके अंतर्गत पे स्केल, यानी कि जो शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं उनका पे स्केल क्या होना चाहिए, उन्हें मासिक वेतन कितना मिलना चाहिए, ये भी काफ़ी भेदभाव और अनियमितताओं जैसा विषय पहलू है। इसके साथ कई ऐसे विद्यालय हैं जो CBSE पैटर्न पे पढ़ाई तो कराते हैं लेकिन उसके अनुरूप उसके पैमाने पे फॉलोअप नहीं करते हैं, सिर्फ कैटेगरियाँ फॉलोअप करते हैं। मैं बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर में रहता हूं और समस्तीपुर जो जिला मुख्यालय है, शहर है, जो अब नगर निगम बन चुका है, उसी की रिसर्च और उसी की सर्वेक्षण के अंतर्गत अगर शोध किया जाए, एक रिसर्च किया जाए और एक इंक्वायरी लिया जाए तो कुल 50 से 60 ऐसे स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं जो CBSE से टैग है और रजिस्टर्ड है। और उनका जो पैमाना है, यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो मिनिमम भी है तो प्रति वर्ष 40,000 से 80,000 के बीच में है। और इसी पैमाने पे प्रति वर्ष नर्सरी से लेकर 12th तक के अलग रेशियो है। लेकिन उस रेशियो के अनुपात में जो शिक्षक वहाँ कार्यरत हैं उनका वेतन CBSE पैटर्न के हिसाब से काफ़ी कम है। और ये द्वेष भावना, ये तुलनात्मक सरकारी स्कूल के पहली से लेकर 10वीं और 12वीं के स्कूलों के शिक्षकों के बीच में तुलना किया जाए तो काफ़ी अंतर है और इस चीज़ों को समझना होगा, इस पहलू को गंभीरतापूर्वक शिक्षा विभाग, खास करके बिहार सरकार का उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग को विचार करना होगा।
दूसरे पहलू को अगर हम बेहतरीन तरीके से देखें तो इन सभी विषय पहलुओं को मॉनिटरिंग के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रयुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसको डीपीओ शिक्षा विभाग कहते हैं, उनके मॉनिटरिंग में ये फाइल देते हैं और विभाग देते हैं कि प्राइवेट स्कूल कैसे संचालित हो रहे हैं, वहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर क्या है, किस तरह के शैक्षणिक वातावरण स्कूल के अंतर्गत होता है, इसकी आप मॉनिटरिंग करें, बराबर देख रेख करें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा है, लैब कंस्ट्रक्शन कैसा है, स्कूल का फॉर्मेट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल का पठन पाठन के साथ वहाँ शैक्षिक माहौल कैसा है। और इसकी जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग के प्रयुक्त पदाधिकारी होते हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ और बड़ी ही असंतोष के साथ मुझे अपने इस वीडियो में के माध्यम से कहना है कि समस्तीपुर शहर अंतर्गत कई ऐसे विद्यालय हैं जो सीबीएसई पैटर्न और शिक्षा विभाग के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एडमिशन हो रहा है, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं और एक फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट पाने के उद्देश्य से वहाँ पठन पाठन किया जाता है, जबकि वहाँ पे भारतीय अतीत सभ्यता संस्कृति इतिहास की कोई खास जानकारी विद्यालय के समक्ष उनका मौलिक समाकलन में नहीं किया जाता है। फास्ट एंड फास्ट वाली इस पॉलिसी पे सभी प्रतिस्पर्धा की दौर में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के दौर में स्कूल स्थापित हुए हैं और बच्चों की मगजमारी वहाँ ऐसी है कि कम फीस और ज़्यादा फीस के चलते अभिभावक भी अपने बच्चे को इस स्कूल से उस स्कूल, उसके स्कूल से तीसरे चौथे स्कूल में बदलाव करते हैं कि कम पैसे में मेरा बच्चा किसी भी तरह एट एनी हाउ 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट ले ले। लेकिन जो मूलभूत बेस फंडामेंटल एजुकेशन किसी भी बच्चों के साथ होना चाहिए, वैश्विक शैक्षणिक के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक माहौल, सांस्कृतिक और सभ्यता वाले माहौल में पढ़ाई, वो शायद प्रायः कई स्कूलों में नहीं है। ये खुली आँख से देखने समझने की पहलू है और इसे कोई भी जाके देख सकता है। मैं कुछ स्कूलों का नाम लेता हूं जो समस्तीपुर शहर में सीबीएसई से संचालित हैं और उन विद्यालयों की स्थिति और परिस्थिति में तुलनात्मक भी की जा सकती है, जिसके अंतर्गत सेंट मैरी स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, सिटी सेंट्रल स्कूल, प्रभात इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ होली मिशन हाई स्कूल, डॉन बास्को पब्लिक स्कूल, जेपी सेंट्रल स्कूल, समस्तीपुर पब्लिक स्कूल, समस्तीपुर पब्लिक स्कूल पार्ट 2, सेंट पीटर स्कूल, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, आरआर इंटरनेशनल स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल, बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, न्यू टेक्नो मिशन स्कूल, टेक्नो मिशन स्कूल के साथ साथ सेक्रेड हार्ट स्कूल, न्यू समस्तीपुर पब्लिक स्कूल, ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल, साधना देवी विद्यापीठ, डेंटेन पब्लिक स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल, आनंद पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा बैनर, बहुत बड़ा संस्था, राज पब्लिक स्कूल, मिरर क्रॉस स्कूल, कैरियर प्रोग्रेसिव स्कूल, न्यू समस्तीपुर सेंट्रल स्कूल, द बेस्ट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ओसिस पब्लिक स्कूल, आदर्श विद्या निकेतन, केवी पब्लिक स्कूल, बसंत पब्लिक स्कूल, इंडो अमेरिकन मैनस्ट्री प्ले स्कूल, जिज्ञासा पब्लिक स्कूल, आईएम्स एंड रोज बर्ड्स स्कूल, राज लक्ष्मी हाई स्कूल, एशियन इंटरनेशनल स्कूल, बाल विद्या मंदिर कैंपस स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, राही पब्लिक स्कूल, ज्ञानोदय विद्या मंदिर, आर्य राज आदर्श स्कूल, डॉल्फिन स्कूल, विन पब्लिक स्कूल, जिज्ञासा पब्लिक स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल जैसे कई ऐसे स्कूल हैं जो सीबीएसई पैटर्न से अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, पठन पाठन करवाते हैं और ये दावा करते हैं कि मेरे यहाँ का पठन पाठन बहुत ही बेहतरीन है। तो ये प्रतिस्पर्धा है। इस तरह से वैश्विक ज़माने के हिसाब से आर्थिक जो कॉमर्शियलाइजेशन एजुकेशन में जो कहा जाता है कॉमर्शियलाइजेशन, वो पूर्ण रूपेण से हावी हो गया है और इसके कारण से शैक्षणिक माहौल और शैक्षणिक वातावरण पूर्ण रूपेण दूषित हो चुका है, जिस वजह से एकेडमिक के अंतर्गत सिर्फ पठन पाठन और सिलेबस जो एनसीईआरटी में पढ़ाई जाती है उसको किसी तरह रटा के पढ़ा के चढ़ा के बच्चों के मस्तिष्क में डाल दिया जाता है और बच्चे इन्हीं विषयों को लेके अग्रसर होते हैं। अगर किसी बच्चे से कुछ लिंक से हट के सवाल कर दिया जाए, खास करके 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों से, तो उनका जवाब शायद संतोषजनक नहीं होगा। हालांकि मैं ये चीज़ का दावा नहीं करता हूँ, कई ऐसे बिंदु भी हैं जहाँ पे पठन पाठन और बेहतरीन पढ़ाई
की भी स्थिति और शैक्षणिक माहौल है। लेकिन आज भी ये कटु सत्य है कि सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे, माँ शारदे की उपासना के उपलक्ष्य पे, वीणा दातनी के साधना के उपलक्ष्य पे, ऐसे माहौल में हम शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ हिंदुस्तान की अतीत, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को भी पढ़ने और पढ़ाने की बात कर सकते हैं, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। सिर्फ पठन पाठन करने से बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखा नहीं जा सकता है। अदर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, कल्चरल में भी स्कूल अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखार के लाते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत जो शैक्षणिक माहौल है के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक के साथ साथ अन्य शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ इन विषय पहलुओं को भी जोड़ के देखना और दिखाने की बात होनी चाहिए। मैं किसी स्कूल के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। फी स्ट्रक्चर उनका क्या है, वो किस तरह से अभिभावकों से पढ़ाई के एवज में पैसे लेते हैं और किस तरह से शैक्षणिक माहौल देते हैं, किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं, किस तरह से उनका शैक्षणिक वातावरण है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत सभी को होनी चाहिए। और साथ में ये भी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहा है उस विद्यालय में शिक्षा का अलख निरंजन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता वाले हिंदुस्तान की जो परिचयात्मक है, क्या उन विषय बंधुओं से वो अवगत है, क्या हमारा अतीत गौरवशाली था, आने वाले समय में हमारा अतीत कैसा था, कैसा होगा, कैसा चल रहा है, इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अक्सर विद्यालयों में इन विषयों की चर्चा नहीं होती है, जो कि काफ़ी दुखद है। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में सीधे तौर पे यह मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़ी स्ट्रक्चर के मामले में एक मध्यवर्गीय परिवार अगर चाहे तो बेहतरीन एजुकेशन के लिए निजी स्कूल में दाखिला इसी कंडीशन में देता है, क्योंकि शासन के माध्यम से जितने सारी स्कूलें हैं, विद्यालय हैं, चाहे वो नर्सरी के 1 से हो या फिर 10वीं तक हो, वहाँ शैक्षणिक माहौल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी नहीं होती है। प्रायोगिक कक्ष नहीं होते हैं, माहौल वहाँ का कुछ अलग ही होता है। सरकार चाहे कितनी भी एड़ी चोटी कर ले और इस व्यवस्था में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि बिहार के ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश में अभी भी शैक्षणिक माहौल इस तरह के दृष्टिकोण से डेवलप नहीं हुआ है। और शायद यही कारण है कि आज भी अभिभावक अपने बच्चे को निजी स्कूल में किसी तरह कष्ट काट के अपनी किसी व्यवस्था को अपनाते हुए बच्चों को शिक्षा पे ध्यान देते हुए इन स्कूलों में दाखिला करवाते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ शैक्षणिक माहौल मिलता है और वो भी रटा रटाया शिक्षा मिलता है, जिसको बच्चे सिर्फ रट के 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट लेने के उद्देश्य से करते हैं और करवाया भी जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए, ये समझने की बात है, विचार करने की बात है कि क्या इसके अलावा कुछ विचारणीय वस्तु और होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ का बच्चा गुरुकुल जो पहले पूर्व में हुआ करता था उसके अनुरूप में पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? तो ये जिम्मेदारी सेंट्रल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ सभी संचालित विद्यालयों के डायरेक्टर, चेयरमैन या उससे संबंधित प्राचार्य, प्रिंसिपल की भी होनी चाहिए कि हम शैक्षणिक माहौल के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता की भी घटनाएं दुर्ग के बारे में अपने बच्चों के बीच में परोसे, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ इन विषय पहलुओं को भी रखना अति आवश्यक है आज के वर्तमान युग में। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दे, पार्थ खबर को सब्सक्राइब दे। आपका दिन मंगलमय हो। माँ वीणा सार ने आपकी ऊपर असीम अनुकंपा, आशीर्वाद देते रहें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।